योगी आएगा, मोदी आएगा और कोई नहीं आने वाला। सुन लीजिए, जो भी किसानों के लिए भाषण दे के गए थे, ये किसान हैं और ये बता रहे हैं पिछले साल 800 रुपये मक्का बिकी, अब 1600 रुपये 1650 रुपये बिक रही है। फायदा हुआ किसानों को? फायदा हुआ। जब कैसे फंस गए थे बिहार के बंदे तो कौन भिजवाया था? जोगी खुद आऊंगा, मोटा गांव से बस से हाँ बस से आपको किसने भिजवाया? जोगी खुद भिजवाया था? मोटा गांव सत्संग भवन से भिजवाया था पिछले लॉकडाउन में। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। असाउद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए योगी को नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह सबका है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह की टांग बढ़ के ना खींचे बीच में। ये राजनीति है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लेकिन अवैसी का यहाँ आना बेकार है। ये बजरंग दल का वो है बंदा है, कुछ नहीं और चाम ना हो बजरंग दल का, पर योगी कोई जाता हमारा पूरा जितना भी संगठन है। बोला हूँ कि मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जोगी बहुत बढ़िया काम। हाँ डेफिनेटली आना चाहिए, योगी ही आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में भी है। अपने अखिलेश कह रहे हैं दिल्ली में भी आने चाहिए योगी आदित्यनाथ। राम रहीम को किसने डाला? बीजेपी ने पकड़ा। अगर वो बीजेपी नहीं होती तो शायद राम रहीम नहीं पकड़ा जाता। जो भी बीजेपी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मेरा नाम मनोज है। अच्छा, यूपी चुनाव आने वाला है, 2022 विधानसभा चुनाव, क्या लगता है किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कंपैरिजन अखिलेश यादव और मायावती के अकॉर्डिंग तो योगी ही बेटर है, क्योंकि एक होता है ना, हम हिंदू हैं, मेजॉरिटी हिंदू की है, तो मेजॉरिटी को देखते हुए हमारा एक दायित्व बनता है कि अपने कम्युनिटी को सेव किया जाए। नहीं देखिए, मेजोरिटी तब भी थी जब अखिलेश जीते थे, मेजोरिटी तब भी थी जब मायावती बनी थी, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर कार्य की बात हो रही है। उस समय कार्य की बात हो रही है। कार्य तो फिर तो योगी के मैं योगी के अकॉर्डिंग देखूँ तो योगी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है। तो योगी आने चाहिए। हाँ डेफिनेटली आना चाहिए, योगी ही आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में भी है। अपने अखिलेश कह रहे हैं दिल्ली में भी आने चाहिए योगी आदित्यनाथ, कार्य हो चाहे ना हो। दंगे योगी को फिर अंधभक्त कहलाएंगे आप। अंधभक्त कैसे? जब अभी काम हो रहा है तो बाद में रुक जाएंगे? बताइए, जब गाड़ी चल गई तो फिर रुकने वाली नहीं है। अच्छा, वैसे सुना तो होगा, अपने विपक्ष के लोग आके बोलते होंगे कि आप अंधभक्त हैं। वो कौन हमें क्यों बोलेगा? ऐसे देख के ना अच्छे अच्छे की तूती बोलती है। ये बजरंग दल का वो है बंदा है, कुछ नहीं और चाम ना हो बजरंग दल का, पर योगी कोई जाता हमारा पूरा जितना भी संगठन है। आप है कहाँ से ये बताइए? बुलंदशहर से हूँ मैं। बुलंदशहर से। अच्छा, हम यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उसमें आप किसको एज ए मुख्यमंत्री देख रहे हैं? मैं तो जो भी बन जाएगा ठीक है, मेरे नहीं है तो ना तो योगी गलत कर रहा है ना मोदी गलत कर रहा है, बशर्ते इतना ही है जो लॉकडाउन से परेशानी हो रही है तो एक ही पार्टी से है। योगी मोदी तो एक ही पार्टी से है। अच्छा, विपक्ष में से कौन? योगी मोदी एक ही पार्टी से। मैंने कहा मेरे नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहा। मेरे लिए तो राशन भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, बशर्ते जो लॉकडाउन से परेशानी हो रही है। जो मेरी मक्का पिछली साल 900 रुपये 800 रुपये बिकी, लेकिन आपका शायद ज़्यादा बिक रही है, आपका 1600 1650 बिक रही है। तो मतलब अब ज्यादा बिक रही है आपके ज़्यादा। आपको पहले आना चाहिए था ना। अभी एक बोल रहे थे आगे के किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। आपके ज़्यादा है। तो भाई सुन लीजिए, जो भी किसानों के लिए भाषण दे के गए थे, ये किसान हैं और ये बता रहे हैं पिछले साल 800 रुपये मक्का बिकी, अब 1600 रुपये 1650 रुपये बिक रही है। फायदा हुआ किसानों को? हाँ फायदा हुआ आपके फायदा। हाँ जी, आपका फायदा हुआ। तो किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कौन आना चाहिए? ना वोट तो हम जिसको देंगे, इस चीज़ को हम क्लियर नहीं करेंगे आपसे। तो आपकी नजर, अच्छा बता दीजिए कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? भाई जो भी आ जाएगा बढ़िया काम करना चाहिए हमारा। योगी जी कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीट लेके आएंगे। कौन? 300 सीट तो तय है। हम तो नहीं 350 आनी चाहिए योगी जी की। अंकल जी, असाउद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। कौन कह रहे हैं? असाउद्दीन ओवैसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने अपने भाव प्रकट करता है। हर एक पार्टी वाला ये कहता है कि दूसरा मेरे लिए गलत है, उसको गलत साबित करने के लिए कुछ भी कह सकता है वो, और कहने की बात को नहीं मानना चाहिए ना। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद में काम हुआ? गाजियाबाद जी किससे काम? पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है। अच्छा, तो योगी जी को आप? पहले जो रोड की हालत थी बहुत बेकार थी, गड्ढे थे जगह जगह और चलने में बहुत परेशानी होती थी। आपके क्षेत्र में गाजियाबाद में? पूरे देखो, हमें ड्राइवर, हम टैक्सी चलाते हैं, हम तो कहीं भी निकल जाते हैं। पहले हमें रोड पे इतनी परेशानी होती थी, लेकिन जब से ये सरकार बनी है एक्सीलेटर से पंजा नहीं हटता है। ऐसी सरकार बना आज तक 70-80 साल में जब से देश ऐसी रोड आज तक बनी नहीं कहीं भी। ये जो काम कर, देश का जो डेवलपमेंट होता है वो सड़कों से ही शुरू होता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती है। आपकी सड़कें सही तो आपका देश सही, आपकी सड़कें ही खराब है तो आप देश का डेवलपमेंट कैसे करोगे, क्या लेके जाओगे? तो सरकार में आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है,
वो जो देश को तरक्की धीरे धीरे आती है, अब एकदम से सब कुछ नहीं होता। अभी उसने रोडों पे काम शुरू किया, रोड उसने एकदम बढ़िया बना दिए, उसके बाद वो धीरे धीरे हर चीज़ सही कर देगा। लेकिन पब्लिक चाहती है एक सर चीज़ सब कुछ सही नहीं हो सकता। लॉकडाउन का प्रॉब्लम है, लॉकडाउन तो देखो जी कोरोना बढ़ रहा है तो लगेगा ही, वो तो इस देश में क्या, वो तो हर देश में ही लग रहा है, यो इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम। विपक्ष तो बोल रहे हैं ना कि कोरोना में भी कुछ भी कार्य नहीं किया योगी सरकार ने। देखो कोरोना में तो जो है सब लोग घर पे बैठे हैं, काम तो किसी का भी नहीं हुआ। ये मुझे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो भी पंचायत चुनाव जीती है बीजेपी यूपी में, वो धांधलेबाजी से जीती। देखो जी जो जीत जाता है फिर हारने वाली पार्टी तो नहीं कहेगी धांधलेबाजी जीती है, कल वो जीत जाएगा तो बीजेपी कहेगी वो धांधलेबाजी जीता है। वो तो कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी तो मेहनत से जीतती है, धांधलेबाजी बीजेपी करती है। वो तो टोटी चोर है उसकी बातों में क्या यकीन करना है, वो तो उसकी बात है जो एक आदमी हो जैसे मोदी है, एक कुछ बात कहता है, योगी है, वो क्या उसकी बातों पे यकीन। आदमी नहीं है क्या? मेरे को तो पता नहीं, आदमी मैंने देखा नहीं कभी। अच्छा, तो असाउद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए योगी को नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह सबका है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह की टांग बढ़ के ना खींचे बीच में, ये राजनीति है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। लेकिन अवैसी का यहाँ आना बेकार है, वो अपने वहीं अहमदाबाद पता नहीं कहाँ वो वहीं का है। जीतने के बाद योगी जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है कि ठीक है अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, और कह रहे हैं बहुत बड़े नेता है। वो तो अवैसी तो हारा हुआ बैठा हुआ मतलब कि वो चल रहा है। ओवैसी को पता है बहुत बड़ा नेता है देश के। अरे वो नेता वेता नहीं है, वो ऐसी वो। बोलिए। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार से? हाँ जी। क्या बोलना चाहेंगे? बोलाऊंगा कि मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी बहुत बढ़िया काम, योगी भी बहुत बढ़िया काम। और जो मोदी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा, देश के लिए बढ़िया किया। हाँ, क्या किया देश के लिए? बहुत कुछ किया इसने। मतलब कोरोना ये तो बीमारी तो आना ही है, क्या बीमारी किसी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अगर राहुल गांधी भी रहता तो यही बात बोलता, वो पाकिस्तान से टावर गड़ा रखे थे। अच्छा, तो राहुल गांधी के कार्यकाल में जितना अभी हुआ है उतना भी होता। 40 साल बहुत यस किया, क्या किया देश के लिए? कुछ नहीं किया, बेच धर दिया। आगे एक वैक्सीन खाली इन्होंने किया है, बाकी तेल पेट्रोल डीजल हर चीज तो महंगा। रोटी कैसे खाते हो बताओ आप पहले? और मान लिया पहले 9 रुपए आटा खाते थे, अब 25 रुपये तो नहीं, पहले 1 रुपये दूध मिलता था, अब क्यों नहीं मिलता है? तब पैसा बढ़ा, महंगाई बढ़ा, उसको वो क्यों रोक सकता? सरकार में बढ़ गई और लोग सरकार के नहीं है। जो मेट्रो में पहले किसी सरकार में नहीं बढ़ी भैया, में जो घूम रहे हो ये किसका देन है? देखो जी सब सरकार में बढ़ी है, ये सब फालतू की बात है। लोग बोलते हैं आज ये बोल रहे हैं कि योगी की बस सुनो, ये बोलते हैं आज बेरोजगार है, क्यों कांग्रेस के टाइम पे क्या पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे थे सबको, तब भी लोग हल्ला मचा रहे थे बेरोजगार। खाना दे के जाते थे घर पे, कुछ नहीं दे के जाते थे, ये सब उसके ऐसे ही फालतू वाली बातें कर रहे हैं। योगी आएगा, मोदी आएगा, और कोई नहीं आने वाला। नहीं भिजवाया था जब कैसे फंस गए थे बिहार के बंदे, तो कौन भिजवाया था? जोगी भिजवाया था, जोगी खुद आऊंगा, मोटा गांव से भिजवाया, बस से भिजवाया। हाँ, बस से तो आपको किसने भिजवाया? जोगी खुद भिजवाया था आपको? मोटा गांव सत्संग भवन से भिजवाया था पिछले लॉकडाउन में। कब भिजवाया? हाँ। दबाव पड़ा ऊपर से, तब दिल्ली सरकार ने भेजा। भैया वो कह रहे हैं कि उन्हें भिजवाया था, आप तो झुठला। नहीं, एक आध भिजवाया। आप क्यों झुठला रहे हैं? पेट्रोल कहाँ जा रहा है? तेल सरसों का कितना? मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगाई तो होगा ही, तो उसने क्या राहुल गांधी महंगाई रोक लिया था? किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी? किस सरकार ने घर में ला के खाना दिया आपको? ये बताइए। सब में बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। हर सरकार में जितना डबल तिबल हो जाता है, इतना नहीं बढ़ा है। आप ही ऊपर खाली महंगाई बढ़ा कि सबके ऊपर बढ़ा होगा? किसी में नहीं बढ़ा। नहीं, आप ही ऊपर कभी महंगाई बढ़ा कि सबके ऊपर बढ़ा होगा? तो फिर बढ़ा, फिर आम आदमी को क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? हाँ, आप जवाब देना चाहेंगे? गरीब आदमी तो तभी है। देखो जी ये मतलब मुझे लग रहा है ज़्यादा ही परेशान है आदमी, मतलब काम वाम नहीं चल रहा। देखो सबके घर में परेशानी है, और महंगाई तो देखो कांग्रेस के टाइम पे बढ़ी है, कोई भी सरकार आ रही है हमेशा महंगाई बढ़ती, महंगाई घटती नहीं। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, तो महंगाई भी बढ़ेगी। पहले 1 रुपये बस में जाते थे, आज 10 रुपये में जाते हैं, लेकिन सैलरी भी तो उस टाइम पे 100 रुपये 200 रुपये होती थी, आज सैलरी भी तो 10,000 रुपये। केजरीवाल जी की तरह अगर मोदी सरकार भी फ्री कर दे सब कुछ, तो क्या देश चलेगा ऐसे? देखो अगर आप घर में रहते हो तो आपको घर में खर्चा देना पड़ेगा, अगर आप अपने घर में खर्चा नहीं दोगे तो आपका घर नहीं चलेगा। ये देश हमारा घर है, हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो हम सबको इनकम टैक्स जो भी टैक्स है देना चाहिए, ताकि देश हमारा प्रगति करे। लोग ये केजरीवाल फ्री कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि जब दिल्ली के लोग ही फ्री में बैठ जाएंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? अब फिर बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी? तुम अपने राज्य से पैसा निकालो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रोक दिया।
सेंट्रल गवर्नमेंट रोक, तुम अपने राज्य में तुम्हारी इतनी कमाई है, परिवहन है, एमसीडी है, बहुत सारी चीज़ों से तो कमाई होती है, उनसे अपना इकट्ठा करो ना पैसा। तुम तो सब चीज़ फ्री कर रहे हो, तो पैसा आएगा कहाँ से देश में? राज्य में पैसा आएगा नहीं तो चलेगा कैसे? फिर वो भीख मांगते हो कि ऊपर वाले पैसे दे, तो पैसे तो ऐसे थोड़ी होता है। अपने हिसाब से अपना राज्य चलाओ, तुम्हारे को जितने बजट है उतना चलाओ। तुम फ्री कर दोगे तो कैसे होएगा काम? अगर हम अपने घर में काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने घर में पैसा नहीं दूंगा तो मेरा घर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो वही देश का है, अपने घर में हम पैसा नहीं देंगे तो कैसे देश चलेगा? तो पैसा देना, इनकम टैक्स देना जो भी है बहुत जरूरी है। कितनी बार टैक्स लोगे? जीएसटी में भी लोगे आप, इनकम टैक्स में भी लोगे आप, तेल में भी लोगे, पेट्रोल में कितने लोगे इनकम टैक्स? भाई एक जगह लो ना। जीएसटी में भी आप ले रहे हो, पेट्रोल में भी ले रहे हो, डीजल में भी। सरसों का तेल 100 रुपये में था, 200 रुपये हो गया, 250 में हो गया। किस किस में चाहिए? जवाब दीजिए। जो पहले मतलब बता। इनका जवाब क्या दूँ? ये बौखलाए हुए आदमी हैं, इनकी जातों का जवाब नहीं होता। ये ऐसी ही अपना हवा में तीर मारते हैं। बात नहीं, सच्चाई है। नहीं देख रहे हैं और गुंडागर्दी ने कभी नहीं देखे हैं। गुंडागर्दी कौन किसको? नहीं, आपको कभी परेशानी हुई गुंडागर्दी से? गुंडागर्दी कभी नहीं देखे। बताओ मैडम को, बताओ। मुझे तो शांति मिला जब आया है, तो प्रधानमंत्री जब से मोदी आया जब से शांति मिला मुझे। पता नहीं आपको कहाँ हाँ, कैसे नहीं शांति मिला? हर तरह से शांति मिला। आपको मिली होगी, 10 आदमियों को तो नहीं मिल रही भाई। जो सारे खड़े सब तो परेशानी में अपनी समस्या बता रहे हैं। कहाँ से है भैया? मैं यही इंदिरापुरम से, गाजियाबाद वैशाली से ही हूँ, गाजियाबाद से। तो ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से इनको छुटकारा मिला योगी सरकार ने, आपको नहीं मिला? तो नहीं था गुंडागर्दी, कभी नहीं थी। पहले नहीं था, अखिलेश सरकार में बिल्कुल नहीं था भाई बिल्कुल, हमें तो नहीं कोई लगा। हमने कर दिया, इनकाउंटर कर दिया, इन्हें गुंडागर्दी नहीं दिख रही। अच्छा, तो गुंडागर्दी थी या नहीं थी? हद से ज्यादा। ये कह रहे हैं नहीं थी। हाँ तो ये तो इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ नहीं, अब हमें तो नहीं दिख रहा इनको कहाँ गुंडागर्दी भाई, आपने फेस ना किया है ना। हमने तो नहीं भाई देखा गुंडागर्दी कहाँ है। सरकार बढ़िया चल रही थी इस चीज में, अभी भी सही चल रही है। अंकल बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या वो गलत है, महंगाई में दिक्कत है बस। कर दिए, मार दिए। महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर वैक्सीन एक चीज फ्री किया, लेकिन उसमें 100 जगह टैक्स भी तो लगा रहे हैं हमें। इतना खर्चा करना पड़ रहा है, तुम्हारा देश टूट के चला जाता। चीन और पाकिस्तान खा जाता है इस देश को। वहाँ खर्च नहीं हो रहा, नहीं वहाँ खर्च नहीं हो रहा। महंगाई को हम लोग कहाँ बचेंगे? रो लो, बेकार की बात। भाई मैं महंगाई के बारे में बात कर रहा हूँ, देश के बारे में अभी नहीं बोल रहा हूँ। महंगाई के बारे में देश बचना चाहिए पहले। वो जो बॉर्डर पर बेचारा काम कर रहा है, झूठ में इल्जाम लगा के बोला 44 आदमी मरवा दिया मोदी सरकार, यह मरवा दिया। और उसको लिए लाश उठाने के लिए कौन दिया? राजनाथ सिंह गया था। कह कि ऐसे क्या है, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो। खर्च होता है, इतना सामान खरीदा है, खर्च होता है। अरे भाई साहब महंगाई बात में क्या कह रही है आंटी? राम रहीम को किसने डाला? बीजेपी ने पकड़ा। अगर वो बीजेपी नहीं होती तो शायद राम रहीम नहीं पकड़ा जाता। जो भी बीजेपी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, पर ये पता है कि महंगाई कर रही है, महंगाई को कंट्रोल। देखिए अब ये भी चले गए हैं, जो अभी यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे वो भी चले गए हैं। तो यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं, ये अंकल बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे, उन्हें आंटी जवाब देने के लिए खड़े हैं, ये भाई साहब जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो बिना जवाब सुने चले गए। हाँ आंटी बोलिए आप अपनी बात। नहीं, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। महंगाई है, महंगाई के खिलाफ होना चाहिए। की होगी तो हो गया उस हिसाब से तनख्वाह भी तो होगा पहले। वो भी है। अब पैसा कमाता आदमी ये नहीं कहता कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। जब गरीबी आती जब रोते कि गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हाँ। मेरा पहले थकेगा। हाँ तो गाड़ी में चलने वाला पेट्रोल नहीं भरेगा तो कहाँ जाएगा? मैं पैदल चलूंगा, मेरा पैर नहीं थकेगा। मैं गाड़ी मेरे पास में है नहीं भैया, पैदल चलूंगा। पेट्रोल तो आप भराओ ना, महंगाई बढ़ा। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे ये जो लोग खड़े हुए हैं, सब योगी आदित्यनाथ मोदी जी के कार्यकाल की, उनके कार्यों की यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी आए थे जो विपक्ष के थे और अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, लेकिन बिना जवाब सुने इन लोगों का वो लोग यहाँ से भाग गए। 3 लोगों से मैंने अभी आपको मिलाया, तीनों के तीनों यहाँ से भाग गए बिना जवाब सुने, बिना आंसर किए इनकी बातों का। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनकी राय पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।